हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 की पावर x प्लस 1 इक्वल 10,000 है। यहाँ गाइस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन सेम लिखेंगे। 10 की पावर x प्लस 1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इक्वल 10,000। अब यहाँ हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आपको आना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है a की पावर n इंटू a की पावर m इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। अब यहाँ आपको देखना है इस फॉर्मूले को, तो आपको क्या करना है, आपके पास फॉर्मूले का आर एच एस कौन सा साइड है, आर एच एस साइड है ना, ए की पावर m प्लस n इस फॉर्म में आपके पास है ना, ये क्वेश्चन है फॉर्मूले का। अब यहाँ से आपको इस प्रकार है ना पार्टीशन करके इस प्रकार करना है, ए की पावर m प्लस n। इसका अर्थ क्या होता है एक बार समझ लीजिए कि जैसे यदि बेस इक्वल है, बेस यहाँ a है और यहाँ भी a है, तो बेस इक्वल है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो ऐड होके क्या हो गया, a की पावर m प्लस n। यानी यदि उसी सिचुएशन में आप यदि इसको आर के साइड से समझेंगे तो यदि a की पावर m प्लस n है ना, a की पावर में कोई आपकी जो बेस की सॉरी जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है जैसे m प्लस n के फॉर्म में है, इसको हम तोड़ के इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सेम हमें यहाँ क्या करना है, 10 की पावर x प्लस 1 को इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमें तोड़ देना है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर x इंटू 10 की पावर 1 है ना, 1 को जी लिखा नहीं जाता है ना, 1 पावर हाइड रहती है। तो हमने पावर को क्या किया है ना, थोड़ा पार्टीशन करके इस प्रकार लिख दिया इस फॉर्मूले से, इक्वल 10,000 सेम लिखेंगे। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो बेस इक्वल है, तो यदि ऐड करोगे तो सेम संख्या बनेगी है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यदि आप इसको बेस इक्वल है तो आपस में ऐड हो जाएंगी पावर, तो ये बन जाएगी 10 की पावर x प्लस 1। फिर से यदि आप इसको अगले स्टेप में हल करना चाहें तो ठीक है ना, बट हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, इसको सरल करना है थोड़ा। तो हमें यहाँ हमें ये चाहिए था ना, इस पार्ट से ये चाहिए था, तो हमने इसको तोड़ दिया है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें 10 को भी यहाँ मल्टीप्लाई की संख्या आप देखोगे 10 की पावर x का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई की संख्या है 10। तो इसको हम अपोजिट साइड में जब ले जाएंगे तो 10 की पावर x इक्वल 10 मल्टीप्लाई की संख्या अपोजिट साइड में डिवाइड में जाएगी, जो भी संख्या होगी उसके डिवाइड में। तो 10,000 डिवाइड बाई 10, 10,000 डिवाइड बाई 10। अब 10 से 10 यहाँ आप कैंसिल कर दो तो बचेगा क्या, 1000। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर x इक्वल 1000। क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर x इक्वल 1000। अब 1000 का हमें क्या करना है, देखना है 1000 का हमें वर्ग करना है। वर्ग क्यों करना है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल में, यदि दोनों साइड में बेस इक्वल हो तो पावर को हम इक्वल करा सकते हैं। अब हम इसे पावर के फॉर्म में लिखेंगे है ना, आरएचएस साइड जो है इसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें बेस इक्वल कराना है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर x इक्वल 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। यदि आप 10 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, ठीक है ना। तो ये सेम लिखा हुआ है, 1000 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ फिर फॉर्मूला है यदि a की पावर m इक्वल a की पावर n है, यानी बेस इक्वल है और पावर हमारे के पास क्या है, पावर है ना, पावर हमारे पास इक्वल नहीं है, फिर भी इस सिचुएशन में यदि बेस इक्वल है दोनों साइड के तो एक्सपोनेंशियल ये फॉर्मूला होता है कि पावर भी इक्वल कर दी जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं m इक्वल n। यदि बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला कंडीशन है, अप्लाई होगा।
तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल 3, है ना, x इक्वल 3, पावर को आप इक्वल करा देंगे, बेस इक्वल है तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू निकल के है ना, निकल के आ चुकी है। अब ये हमें चेक करना है कि हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है वो सही है या फिर गलत है ना, हमने जो x की वैल्यू प्राप्त की है ना, वो गलत तो नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, हमें अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने का रूल क्या होता है, तो वेरीफाई करने का रूल हमने काफ़ी अपनी वीडियो में बताया भी है पिछले में, है ना, कि वेरीफाई कैसे करते हैं। तो वेरीफाई में सबसे पहले अपना हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 10 की पावर x प्लस 1 इक्वल 10,000, ठीक है ना। सेम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू ले जाके अपने क्वेश्चन में रखेंगे, है ना, जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x इक्वल क्या मिला हमें 3। अब हम इस 3 को पुट करेंगे कहाँ, x की जगह। तो 10 की पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा ये, और इक्वल 10,000 सेम लिखेंगे, ठीक है ना। x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब आप देखोगे ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ये बनेगा 10 की पावर 4 इक्वल 10,000, राइट, 10,000। अब 10,000 को फिर हम यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो आप देखोगे कि यहां आ जाएगा, या फिर हम 10 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना चेंज करके 10 का 4 टाइम इसकी पावर, है ना, इस पे लगी हुई है। 10 की पावर क्या है, 4 है। अब 10 का यदि हम मल्टीप्लाई करा दें तो 10 का, है ना, 4 टाइम मल्टीप्लाई यदि कराएंगे तो 10 10 जा कितना हो जाएगा, 100, 100 10 जा 10 10 जा 100, और 100 10 जा 1000, 1000, और 1000 10 जा 10,000। तो यहाँ आ गया 10,000। यहाँ भी क्या है, RHS साइड में 10,000, यानी LHS और RHS हमारे क्या है, बराबर हो चुके हैं। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे 10 की पावर 4 है और इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। 10,000 के जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो सेम आ जाएगा, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इक्वल करा सकते हैं और इसको सॉल्व करके भी इस प्रकार इक्वल करा सकते हैं। यानी हमारे दोनों पक्ष इक्वल आना चाहिए। जरूरी क्या है, x की वैल्यू तभी सही मानी जाएगी जब हमें ये x की वैल्यू यहाँ पुट करना है और उसको सॉल्व करने पर LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल आ रहे हैं यानी हमारी x की वैल्यू सही है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में, RHS इक्वल LHS, है ना, या फिर LHS इक्वल RHS।